ये मेरा बेटा है जुएब। मुझे इसके कामयाबी की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैंने इसके लिए काफ़ी दुआएं भी की हैं। हर आदमी अपने बच्चे को तालीम दे ताकि वो ऊंची से ऊंची पोस्ट पे जाए और अपने अपने देश का, अपने घर का नाम रोशन करे। आई थिंक हमें इतना यकीन हम लोग को नहीं था जितना ये चला जाएगा। हार्ड वर्क तो इसकी थी, हार्ड वर्क तो इसकी इतनी थी कि हम लोग देखते आ रहे हैं 2015 से हम लोग इसको देखते ही आ रहे हैं कितना स्ट्रगल इसने किया है। मुझे लगता था मेरे अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है। मेरा नाम शाहीन और ये मेरा बेटा है जुएब। मुझे इसके कामयाबी की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैंने इसके लिए काफ़ी दुआएं भी की हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खुशी के मारे मेरे आंसू भी आते हैं। बहुत मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है। मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करे, तरक्की अता करे इसको। मोहम्मद इरशाद। बहुत खुशी हो रही, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही। ये कहना चाहते हैं कि हर आदमी अपने बच्चे को तालीम दे ताकि वो ऊंची से ऊंची उस पे जाए और अब ऊंची से ऊंची पोस्ट पे जाए और अपने अपने देश का, अपने घर का नाम रोशन करे। माई नेम इज़ मोहम्मद जुनेद। I am the older brother of Mohammad Zuhaib who have passed the engineering service examination 2020 और मैं I would like to thanks all my family support and especially Zuhaib because Zuhaib did a brilliant job, very good job. I think हमें इतना यकीन हम लोग को नहीं था जितना ये चला जाएगा। हार्ड वर्क तो इसकी थी, हार्ड वर्क तो इसकी इतनी थी कि हम लोग देखते आ रहे हैं 2015 से हम लोग इसको देखते ही आ रहे हैं कितना स्ट्रगल इसने किया है, कितनी इसने वीकेंड क्लासेस की हैं, कितना इसको क्या क्या प्रोजेक्ट इसने कॉलेज के लिए किए हैं। तो स्ट्रगल तो हम इसका देखते ही आ रहे हैं। इसलिए ये तो बहुत प्राउड मोमेंट था हम मेरे लिए, पूरी फैमिली के लिए और भाई के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था कि वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, शब्द में हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते और बहुत प्राउड मोमेंट है। और मैं जुहेब के माध्यम से या आपके माध्यम से और लोगों को भी ये मैसेज संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी अपने बच्चों पर मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें ताकि मुजफ्फरनगर का नाम रोशन हो, यूपी का नाम रोशन हो, भारत का नाम रोशन हो। थैंक यू। मैं फ़िलहाल मुजफ्फरनगर में हूँ और मुजफ्फरनगर में भी जुहेब के घर पर हूँ। जुहेब से आप सोच रहे होंगे कि किसका नाम ले दिया। जुहेब वो शख्सियत है जिन्होंने आईईएस में 6ठी रैंक प्राप्त की है। जुहेब मेरे साथ हैं, उनसे सीधी बात करते हैं कि किस तरह का परिश्रम करते हुए वो अपने लक्ष्य को भेद पाए हैं। जी जुहेब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी जुहेब, बताएंगे कि किस तरह से आपके ये विचार दिमाग में आए कि आपको आईईएस ही बनना है। मुझे लगता था मेरे अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है और साइंस को लेके मेरी बचपन से बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो उसके अलावा फिर उसके बाद मैंने 12th क्लास में साइंस साइड से लेकर अपनी स्टडी को परस्यू किया। देन मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। लेटर ऑन देन आई जॉइंड बीटेक इन जामिया मिलिया इस्लामिया इन 2015 एंड उसके बाद मैंने अपनी बीटेक 2019 में कंप्लीट की, जहाँ पे मैंने वेरियस प्रोजेक्ट्स को अपने कॉलेज में मैंने हेड किया। मैं टीम मैनेजर रहा और हमने वहाँ पर वेरियस कंपटीशन में प्राइजेस जीते। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की क्योंकि मुझे लगता था कि एक इफ़िशिएंट एंड इमर्जिंग इंजीनियर के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है कि अपनी वैल्यूज़ को देश के लिए यूज़ करने के लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कोई भारत देश में है। तो मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए और मैंने 2019 में पास आउट होने के बाद मैंने डेडिकेटेडली इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की और पहले अटैम्प्ट में मैंने ऑल इंडिया रैंक 6 प्राप्त करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और आज अब घर वाले फैमिली बहुत प्राउड फील कर रही हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी जैसे आपने बताया कि भारत के अंदर 6ठी रैंक प्राप्त करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
आपकी जो पढ़ाई का सर्कुलेशन था वो घर पे पढ़ाई करते थे या कहीं अदर पे? मेरा तो घर पे उतना नहीं हो पाता था, तो मैं मेनली जब कॉलेज में था उसके बाद मैंने पीजी लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की जब तैयारी करता था तो मैं वहाँ पे पीजी लिया था मैंने कोचिंग के आसपास। तो वह कोचिंग कहाँ पे करते थे और कहाँ पे आपने पीजी लिया था? मैंने वैसे तो मैं मेडीज़ी में कोचिंग करता था। दिल्ली में इसका सेंटर है और भी सेंटर है, लेकिन मेन सेंटर दिल्ली में ही है। और उसके अलावा मैं अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज के पास रहता था। क्या कुछ ऐसा बताएंगे कि और छात्रों से अलग, बहुत सारे छात्र होते हैं पर इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, तो ऐसा आप में क्या था कि छठी रैंक आपने प्राप्त की और आपको कैसा लगता है कि आप औरों से जुदा थे, औरों से अलग आपकी तैयारियां होती थी? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा अच्छे से। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मुझे पता था कि इस एग्ज़ाम को 2 लाख के आसपास बच्चे मेरी स्ट्रीम से, अगर ऑल ओवर इंडिया देखेंगे आप 10 लाख के आसपास इसको एग्ज़ाम को देते हैं बच्चे, 8 से 10 लाख के आसपास देते हैं। तो मुझे पता था कि अगर मुझे सीट्स लेनी है, 40 सीट्स लेनी है, तो मुझे कुछ तो डिफरेंट करना होगा, क्योंकि बच्चे हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं। तो मैं हर वीकली प्लानिंग करता था, कैसे मैं एग्जीक्यूट करता था। मैं ये एनालाइज करता था कि और बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं ये नहीं देखता था मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं ये तो देखता ही था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ये भी उसे इम्प्रूव करता था। और मैं देखता था जनरली बच्चे गलती करते कहाँ हैं, वहाँ ज़्यादा इम्प्रूव करता था। जहाँ और बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते थे, मैं अपने आप को वहाँ कंफर्टेबल करने की कोशिश करता था। जैसे एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकाट्रॉनिक्स, वहाँ बच्चे उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते उस सब्जेक्ट में, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल करता था खुद को, क्योंकि बहुत टफ सब्जेक्ट से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मुझे लगता है, जैसा मैंने फील किया। और मेरी प्लानिंग बहुत हटके रहती थी। मैं हमेशा यही सोचता था कि कैसे मैं वैल्यू एडिशन खुद में कर सकता हूँ जो और बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही था, मैं हर स्टेप में यही सोचता था कि कैसे मैं इसको ऐसे यूटिलाइज़ करूँ जो मुझे डिफरेंट बनाए। तो मैंने ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए और पहले ही मैंने अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 6 प्राप्त की। जैसे आपने बताया था कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो हिंदी मीडियम पढ़ने वाले बच्चों को ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश में इतनी अच्छी पकड़ नहीं रखते हैं, तो क्या ये सच है या कहाँ तक आप बताएंगे? देखिए, मुझे लगता है इस पर मैं ये सोच लेता 12th के बाद कि मैं हमेशा हिंदी से पढ़ा हूँ, मैं इससे नहीं हो पाएगा, तो मैं सच में नहीं कर पाता कुछ। बट जैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैंने अपना माइंडसेट ही चेंज कर दिया। तो पहले से आपकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ थी? इंग्लिश में मैं मॉडरेट था, मैं अपने आप को बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, मैं एवरेज था। मैं बहुत लो भी नहीं था, बहुत हाई भी नहीं था, मैं एवरेज था। लेकिन जब कॉलेज में गया वहाँ सब इंग्लिश में, लेक्चर्स इंग्लिश में होते थे, क्लासेस इंग्लिश में होती थी, नोट्स सब कुछ इंग्लिश में। तो वहाँ पे शुरू में 1-2 महीने मुझे दिक्कत हुई, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा अपना हार्ड वर्क किया, अपने वर्ड्स को कलेक्ट करके उनको पढ़ा। और इसके अलावा मैं आपको एक बता दूँ कि मैंने पहले ही सेमेस्टर में 9.32 SGPA मैंने वहाँ पे ले आया था इंग्लिश में एग्ज़ाम देके। मतलब 6 महीने के अंदर मैंने इतना अच्छा अचीवमेंट, इतना अच्छा इंप्रूवमेंट किया कि मेरा 9.23 आ गया, जो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट होता है लोगों का, कुछ नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। जी मुझे बताएं कि जिस तरह आपका रिज़ल्ट आया और फर्स्ट टाइम आपको पता चला, तो क्या माध्यम था, किस माध्यम से आपको पता चल पाया? देखिए, ये तो बड़ा आपने रोचक क्वेश्चन पूछ लिया है। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत आजकल थोड़ा फ्री टाइम है मेरे पास, तो मैं फ़ोन यूज़ करता रहता हूँ बहुत। तो मैं जहाँ बैठे मैं यहीं पे बैठा हुआ था एग्जैक्टली। तो देन माय मॉम सेड कि पूरे दिन फ़ोन चलाता रहता है, रख दे इसे। देन मैंने कहा ठीक है। उस टाइम पे मैं रिज़ल्ट देख रहा था, तो मैंने रिज़ल्ट देखा, मैं बहुत उस टाइम पे टेंस था। देन आई सॉ माय नेम ऑन द 6th रैंक। देन बस उस टाइम पे मैं उछल पड़े। मैंने सीधा सबसे पहले मम्मी को बोला कि आई गॉट, मतलब 6ठी रैंक आई मुझे ऑल ओवर इंडिया। तो सब एकदम घर में माहौल चेंज हो गया, खुशी उल्लास, और सब बड़े खुश हो गए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताने लगे फ़ोन कर करके। तो यही सब माहौल था। मेरे दोस्तों के दिल्ली से मेरे नाम के स्टेटस लगाने लगे लोग, मेरे दिल्ली में जो दोस्त हैं, मेरे यहाँ जो दोस्त हैं। तो ये फीलिंग जो मैं बयान करता हूँ, ये बेस्ट फीलिंग है लाइफ वर्ल्ड की। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 1-2 बार 3 बार इस एग्ज़ाम को दे भी चुके हैं पर सफलता हाथ नहीं लगी है, तो उनके लिए क्या संदेश है? और जो बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी है जो पढ़ रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन में भी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा, आप सेल्फ असेसमेंट किया कीजिए, खुद का आकलन किया कीजिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ।
कि मैं कहाँ पे आ रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है 2 साल तक, तो उसे 1-2 दिन 3 दिन बैठ के अपना आकलन करना चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 1-2 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है, बहुत वैल्यू एडिशन किया जा सकता है 2 साल में, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आप फिर भी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आपको अपने आप पे, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ बोल देंगे पेपर यार इस तरह का आ गया था। अरे उसमें भी तो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, पेपर ऐसा आ गया था, टफ आ गया था, कैलकुलेटिव आ गया था। अरे नहीं, तुम्हें ही करना है उस पेपर को। एक्चुअली में क्या है कि हम सेलेक्ट ना होने का बर्डन खुद ही है जो हमारे सिलेक्शन के बीच है। यानी हम खुद गलतियां करते हैं और पेपर को हार्ड बताते हैं, कभी किस्मत को दोष देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। लगातार अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। जो है मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि आपकी फैमिली बिजनेस क्या है, फैमिली को आर्थिक सपोर्ट कहाँ से मिलता है, क्या करती है फैमिली, और कौन कौन आपको सपोर्ट करता है? देखिए मेरी फैमिली में बिज़नेस स्क्रैप का है, स्क्रैप सप्लाई करते हैं फैक्ट्रीज़ में। तो उसके अलावा सारा सपोर्ट मेरी फैमिली का है। मैं अर्निंग फेज़ में अभी तक हूँ नहीं, तो मेरे भाई पापा फैमिली का ही सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है। मतलब मीडियम स्तर की फैमिली से। मध्यम वर्ग की। जी जी। तो ये मेरे साथ में जुहेब थे और इन्होंने भारत में 6ठी रैंक प्राप्त की है, और इन्होंने संदेश भी दिया है उन लड़के और लड़कियों के लिए जो इस तरह की परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, और हिम्मत दी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम पढ़ने वाले बच्चे हताश होकर बैठ जाए कि हम लोग ऐसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते तो कर पाएंगे। तो लगातार अपनी मेहनत को जारी रखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और देश का नाम जुहेब की तरह रोशन करते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहिए। जुहेब के लिए मैं एक बार फिर से जुहेब का शुक्रिया करता हूँ कि जुहेब ने हमारे मुजफ्फरनगर में खाला पार का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का रोशन किया। उसके लिए धन्यवाद जुहेब। हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू सर।